हेलो स्टूडेंट। आज हम आप सबके लिए क्लास 10th के जो इंग्लिश बुक है उसका जो चैप्टर नंबर पहला है अ लेटर टू गॉड उसके क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि MCQs हैं। चलिए लेट गेट स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। आपसे पूछा गया है ऑथर कौन है ए लेटर टू गॉड के। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपका एक आंसर राइट होगा। तो आपके पास नंबर ए पे है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नंबर 2 पे है G.L. फ्लून्स, नंबर सी है जो रस्किन बॉन्ड्स है, नंबर डी है R.K. नारायण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है व्हाट वाज लेंचोज प्रोफेशन। लेंचो का जो प्रोफेशन है वो क्या है। तो ए नंबर टीचर, डॉक्टर, फार्मर या शॉपकीपर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर है वो कहाँ पर है। तो देखिए लेंचो का जो घर है वो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डिड लेंचो एक्सपेक्ट फॉर हिज क्रॉप। अपनी जो उसकी फसल थी उसके लिए उसने क्या उम्मीद लगा रखी थी कि स्नो हो जाए, रेन हो जाए, वाइंड आ जाए या सनशाइन आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप। लेंचो की जो फसल होती है वो उसको कौन डिस्ट्रॉय कर देता है, कौन बर्बाद कर देता है। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है द रेन ड्रॉप वर कंपेयर्ड टू। जो वर्षा की बूंदें हैं उसको किससे कंपेयर किया गया है चैप्टर में। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू कॉइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डिड द हिल स्टोन्स लुक लाइक। जो हिल स्टोन्स थे, जो बूंदें गिनी थी वो किसकी तरह से दिख रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछ रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो फॉर्जन प्लेयर्स के नाम से दे रखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है आपसे हाउ लॉन्ग डिड द हिल स्टॉर्म लास्ट। जो तूफान आया था उसके आखिरी में हुआ क्या था। तो वो जो है आपका तूफान कितने टाइम पीरियड तक चलता रहा था। हाफ एन हावर आधे घंटे चला था, 1 हावर 1 घंटे चला था, या 2 हावर 2 घंटे चला था, या होल डे पूरे दिन चला था। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हावर 1 घंटे लगातार बारिश होते हुए जो है उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द हिल स्टॉर्म। हिल स्टॉर्म मतलब जब उसकी फसल जो हुई थी, जो 1 घंटे बरसात हुई थी, हिल स्टॉर्म हुआ था, तूफान आया था, उसका रिजल्ट परिणाम क्या निकला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है whom did लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन। लेंचो को किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा था। तो वो तो जाहिर सी बात है गॉड पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, इसीलिए तो उसने लेटर लिखा था गॉड को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है व्हाट डिड लेंचो राइट। लेंचो ने क्या लिखा था। एक एप्लीकेशन लिखी थी, एक लेटर लिखा था गॉड को, एक कंप्लेन लिखी थी, एक डायरी। तो जाहिर सी बात है एक लेटर लिखा था, ये तो सभी को पता है ना, एक लेटर लिखा था उसने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। जो लेंचो ने मनी पूछी थी वो कितनी थी। तो 100 पीसों की डिमांड की थी उसे,
क्योंकि उसकी जो फसल थी वो उसकी फसल के लिए 100 पीसों की ज़रूरत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, हु रिसीव द लेंचोज लेटर फर्स्ट। लेंचो का जो लेटर है वो सबसे पहले किसने रिसीव किया था? गॉड ने, पोस्टमैन ने, या पोस्ट मास्टर ने, या मेयर ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, व्हाट डिड द पोस्टमैन डू आफ्टर सीइंग द एड्रेस। जब उसने पोस्टमैन ने जो एड्रेस था उसको देखा था, पता देखा, तो उसने किस तरीके का उसका रिएक्शन हुआ था? दे थ्री हुआ भी, उसने उसको फेंक दिया था, या उसको देख करके वो हंसा था, या उसको वापस कर दिया था, या बहुत ही सेपरेटली खोला था, सीक्रेट तरीके से उसको खोला था? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 पूछ रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, व्हाट इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। पोस्ट मास्टर सबसे ज़्यादा किससे इम्प्रेस्ड हो गया था, किस बात से इम्प्रेस्ड हो गया था उसने? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेंचो को भगवान पे सबसे ज़्यादा भरोसा था, तो उसी बात से वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू डू। पोस्ट मास्टर ने क्या करने का डिसाइड किया था? एक इग्नोर कर दिया था लेटर को, हेल्प करने का डिसाइड किया था, लेटर वापस करने का सोचा था, या पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोचा था? तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा, हाउ मच मनी कुड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट। अब पोस्ट मास्टर को डिमांड तो 100 पीसों की थी, लेकिन उसने कलेक्ट कितने हो पाए थे उसके लिए? तो 70 पीसों जो है उसके पास कलेक्ट हो पाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, फ्रॉम होम डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी। पोस्ट मास्टर ने जो है जो हेल्प की थी 70 पीसों की, वो किससे मनी कलेक्ट करके की थी? विलेजर्स से केवल की थी, या फ्रेंड के एम्प्लॉयज़ से की थी, या टीचर से, या फार्मर? तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, इन वॉट एम्प्लॉयज़ वॉज मनी सेंट। जो मनी थी एम्प्लॉय में भेजने के लिए क्यों की गई थी? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग द मनी। जो मनी रिसीव किया गया था उसको देख करके लेंचो का रिएक्शन क्या था, क्या बर्ताव उसने किया था? तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें वह सरप्राइज्ड हो गया था, और शॉक नहीं हुआ था, सरप्राइज्ड हो गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आपसे पूछ रहा है, वाई वाज लेंचोस नॉट सरप्राइज्ड नहीं हुआ था, पर क्यों नहीं हुआ था? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 21 पूछ रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि उसको जो है पूरा भरोसा था भगवान पे कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, हाउ मच मनी वॉज मिसिंग अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के हिसाब से उसकी जो मनी मिसिंग थी वो कितनी थी? तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है 100 की ज़रूरत थी, 70 मिलो थे, तो बचे कितने? 30 पीसों। तो 30 पीसों, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उसके बारे में क्या सोचता था? तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका डी आंसर राइट हो जाएगा। क्रॉक्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्रॉक्स का मतलब होता है ठग। उसको ये लगता था कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठग हैं। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट डिड लेंचो आस्क गॉड इन द सेकंड लेटर। जो दूसरा लेटर लेंचो ने लिखा था भगवान के लिए, उसमें उसने क्या जो है गॉड से कहा था? तो बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा रिमेनिंग 30 पैसे, जो 30 पैसे बचे हुए हैं उसके बारे में उसने मुझसे पूछा था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 25 है, उसमें पूछ रहा है, वाई डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द मेल। लेंचो ने क्यों भगवान से ये लेटर में लिखा था कि अब जो पैसे भेजना वो मेल के थ्रू मत भेजना? तो जो 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि उसको
लिखता था, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत ठग हैं वहाँ के, वो निकाल लेते हैं पैसे, इसलिए उसने लेटर में ऐसा लिखा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी है उसकी सेंट्रल थीम क्या थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है विच क्रॉप डिड लेंचो ग्रो। जो लेंचो ने किस चीज़ की फसल ग्रो करी थी। तो देखिए वो तो सभी को पता है, 27 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्न। कॉर्न माने होता है मक्का, इसका हिंदी वर्ड मीनिंग मक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है लेंचोज फील्ड नीडेड। लेंचो की जो फील्ड थी, मतलब जो खेत था, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा रेन एंड गुड वेदर। एक बरसात और एक अच्छे मौसम की बहुत ज़रूरत थी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है द पोस्ट मास्टर वॉज। जो पोस्ट मास्टर है वो पोस्ट मास्टर कौन था। काइंड हार्टेड मैन था, स्ट्रिक्ट ऑफिसर था, फार्मर था या मर्चेंट था। तो 29 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो दयालु था, इसीलिए तो उसने हेल्प की थी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट वाज डज द स्टोरी कन्वे। इस स्टोरी में जो है क्या चीज़ जो है कन्वे करने के लिए कहा गया है। तो बात करते हैं जो स्टोरी में कन्वे के लिए कहा गया है, तो बात करते हैं इसका 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका बी ऑप्शन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आफ्टर देन आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।